आदरणीय जयप्रकाश जी और सभी सम्मानित नेतागण और सारे पत्रकार हमारे साथी, आज सबसे पहले भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज के पूजन दिवस के इस पावन अवसर, गोवर्धन पूजा के इस पावन अवसर पर हम सभी प्रदेशवासियों को, हम यहाँ आदमपुर मंडी से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये दीपावली प्रभु श्री राम, प्रभु भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद भारतवर्ष पे बरसे, हरियाणा प्रदेश पे बरसे, हमारे इस इलाके पे बरसे और हमारा प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चले, हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। आज ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के दरबार में प्रार्थना करते हैं। आपको याद होगा उपचुनाव में बड़ा नज़दीकी चुनाव था, मगर सत्ता बल और बाई इलेक्शन में सत्ता बल का एक विशेष योगदान रहता है और उस आधार पर ये पिछला चुनाव बीजेपी जेजेपी ने दोनों ने मिलकर लड़ा, सत्ता बल के आधार पर लड़ा, बाई इलेक्शन लड़ा और एक नज़दीकी चुनाव जीतने में कामयाब बीजेपी हुई और बड़े बड़े वायदे किए गए। आदमपुर वासियों से कहा गया कि इन आने वाले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ आदमपुर की कायाकल्प होगी, बड़े बड़े पद आदमपुर में मिलेंगे, मंत्रिमंडल तक की पदों की बात कही गई और भी बहुत कुछ कहा गया। बड़े बड़े विकास कार्यों का आश्वासन दिया गया, बड़ी समस्याओं के समाधान के आश्वासन दिए गए, लेकिन आज उस बात को 1 साल हो चुका है। दुर्भाग्य से ना तो कोई अभी तक कोई ठोस विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं पूरे आदमपुर में, ना ही जिस तरह की बातें कही गई थी उनका कहीं कोई जिक्र दिखाई दिया। अब मात्र 6 महीने और 3 हफ्ते बचे सरकार के कार्यकाल के, अगर आप आचार संहिता निकाल दें, अब इन 7 महीने में कोई उम्मीद, मैं समझता हूँ आदमपुर वासियों की, जो जिस उम्मीद से मौका दिया था कि भाई चलो क्या पता इन 1.5-2 साल में कुछ करें, कुछ हो काम, मगर कोई कार्य नहीं हुए, ना लोगों के निजी काम हुए, ना यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या किसानों की है, व्यापारियों की है, नौजवानों के रोज़गार की है, ना किसान को दाम मिला, ना बेरोज़गार को काम मिला। ये जो टाइम था ये चला गया और बड़े दुख की बात है। तो ये हमें आज ये जनसमूह जो उमड़ के आया था वो इस बात का प्रतीक है कि आदमपुर में निश्चित तौर से बदलाव तय है। कांग्रेस पार्टी आदमपुर में चुनाव जीतने जा रही है, अगला विधानसभा चुनाव। बीजेपी सरकार ने लगभग 600 करोड़ का बजट, पहली बार प्रदेश के इतिहास में 600 करोड़ रुपए का बजट, 600 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 600 करोड़ में आप 2-3 बड़े मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकते हैं, लेकिन 600 करोड़ का बजट, विज्ञापनों का बजट निकाला है। आपने देखा होगा कि हर अखबार में हर रोज़ पिछले 1 महीने से एक पूरे पेज का इश्तिहार बीजेपी की हरियाणा सरकार दे रही है और इस प्रकार से सोशल मीडिया के पे भी और हर चैनल पे कितना खर्चा किया जा रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये प्रदेश की भोली भाली जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। इस पैसे से वो चाहते हैं कि देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया, सोशल मीडिया को प्रभावित कर पाएँ, लेकिन जनता सब जानती है, जनता को समझती है, धरातल पे कुछ हुआ नहीं काम और केवल मीडिया को प्रभावित करके, मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी अपनी झूठ और जुमलों को प्रसारित करके ये सरकार सफल नहीं हो पाएगी। लोगों को धरातल तक सच का आज के दिन पता चल चुका है। आज प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक लहर चल रही है। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी दिन रात मजबूत हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एक ही बात आ रही है चारों तरफ कि
कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदयभान जी की अध्यक्षता में, और बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर दुष्यंत सरकार ये जा रही है, अहंकारी सरकार है और इनका अहंकार जल्दी टूटने वाला है, इनका घमंड टूटने वाला है। जहाँ तक 5 प्रदेशों की आप बात कर रहे थे, 5 प्रदेशों में हमें उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हर प्रदेश में रहेगा।